हेलो बच्चों। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है बच्चों? वो टॉपिक है हमारा कि जैसे हमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं या कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं, और बात ये आ जाती है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड हैं, हमें कैसे पता होगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होगा या क्या होगा बच्चों, वाटर इनसोल्यूबल। ये चीज़ है जो आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसी चीज़ के बारे में कि जितने भी कंपाउंड हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, हम कैसे उनको जजमेंट कर पाएँ कि वो वाटर में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, या अगर वाटर में इनसोल्यूबल हैं तो किस चीज़ में सोल्यूबल होगा, ये चीज़। तो बच्चे ये जो चीज़ें हैं ये आपका एक बेसिक केमिस्ट्री में आते हैं, और जो बेसिक केमिस्ट्री है ये आपकी कहीं ना कहीं आपका एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। कौन सा बच्चों? पीरियोडिक टेबल। ये आपके इस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है। इसी चैप्टर में आपको सारी डिटेल मिलती हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल और कौन सा नहीं है। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं सारों से पहले कि हमें कैसे पता चलेगा कौन वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। उसके लिए बच्चे कुछ बेसिक टर्म्स हमें जानना जरूरी है ताकि हमें पता हो एक रेफरेंस कि हाँ हमें ये चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही हमें आइडिया लग पाएगा कि वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। तो बच्चे हम बात करते हैं टर्म्स कौन कौन से आने वाली हैं। तो बच्चे उन टर्म्स के अंदर आपको सारों से जो पहले टर्म है वो टर्म मिलती है जिसे बच्चे हम कहते हैं बॉन्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। अब बच्चे बॉन्ड में क्या हो जाएगा? बॉन्ड में बेटा आपको जो देखना होगा, एक यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगी आयनिक बॉन्ड, और दूसरी टर्म क्या मिलेगी बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी मिलती है कोवलेंट बॉन्ड। ये दो टर्म होती है जो हमें जानना जरूरी है। इसी पे ही वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल क्या है। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चे जो ये इन्वॉल्वमेंट है इसमें मैं सेकंड टर्म बोल दूं, या ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? वो बच्चे हैं एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इन चीज़ों पे इन्वॉल्व है। तो बच्चे आज हम बात कर लेते हैं सारों से पहले आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस होने के बाद हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये टर्म होगी, साथ में जो हमें और टर्म पता चलेंगी वो बच्चे क्या पता चलेंगी? वो बच्चे ये वाले टर्म, जैसे हमने कई बार सुना होगा पोलैरिटी, एक और हो जाता है नॉन पोलैरिटी। अगर मैं आपको आज का लेक्चर का शॉर्ट नोट बोलूँ, वो क्या हम पढ़ने वाले हैं बच्चे? वो हम मेन पढ़ने वाले हैं पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी। ये ही पूरी चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा वाटर सोल्यूबल, तो बच्चे जो वाटर सोल्यूबल है ये तो हमें एक बेसिक मतलब डेफिनेशन आ जाती है। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में बच्चे, वो यूज़ करते हैं पोलैरिटी। और जो दूसरा है बच्चों वाटर इनसोल्यूबल, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉन पोलैरिटी। तो बच्चे आज हमें क्या करना है? इन टर्म के बारे में पूरा डिस्कस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे अब मैं सारों से पहले बात करता हूं कि पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी क्या होगा। उसके लिए मैंने आपको टर्म बोला था। तो बच्चे हमारे जो टर्म आती है वो है आपकी पहली आयनिक बॉन्ड, एंड सेकंड टर्म की बात करता हूं बच्चे, वो है आपकी कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चे जो आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो बेटा बेसिक तो हम ये पढ़ते हैं। जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? 100% इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब भी आयनिक बॉन्ड माइंड में आता है तो यही आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बच्चे इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा? तो बच्चे एग्जैक्ट मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, या तो हम अकेला ट्रांसफर लिख सकते हैं या इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है बच्चों? 100%, मतलब 100%, यानी कि 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप दोनों वर्ड बच्चे यूज कर सकते हो, या तो ये कि 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वन एटॉमिक ऑर्बिटल टू दी अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। बच्चे इस लाइन का मतलब क्या आया?
कि यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल से दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गया। जब वो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन बोथ एटम्स आर होल्डेड बाय a strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between atoms या between both atoms। तो बच्चे ये देखो, ये इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर जब एक एटम से दूसरे एटम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो बच्चे यहाँ मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों लिखा, सिंपल ये लिख देता कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो बच्चे वो एग्जैक्ट कंप्लीट नहीं होती है, क्यों नहीं होती, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बच्चे, अकेले एटम में नहीं होते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, वन एटॉमिक ऑर्बिटल टू अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बच्चे यहाँ मैं आगे बात करता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो दोनों एटम थे उनके बीच में हमें क्या मिली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसे जनरेट होती है, तो बच्चे उसे समझो। ये मैं एक बार यहाँ पर रब कर देता हूँ, जो ये टॉपिक है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये बच्चे कोई एक एटम है ए, ये इसका सेंटर है, ये कोई एटम है बी, ये इसका सेंटर है। अब हुआ क्या, जो ए वाला था, ए वाले पे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस वाले पे इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है। अब ए वाले ने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इस जो ये वाली एटॉमिक ऑर्बिटल है इससे इस एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब बच्चे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो जो ये आया ए, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी के लिए बच्चे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पॉजिटिव। यानी कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब बच्चे जो बी है, बी वाले में क्या हुआ, इसके पास जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑलरेडी 5 थे। अब इसके पास ये एक और आ गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस। जब बच्चे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैं बेटा ये लिख सकता हूँ, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ये दो क्या है, चार्ज। जब दो चार्ज हों और वो चार्ज कौन से हों, यानी कि दोनों चार्ज क्या हैं, कौन से बच्चे, अपोजिट। यानी कि जब भी कहीं अपोजिट चार्ज हों तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब बच्चे अपोजिट चार्ज यहाँ पर क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, यानी कि वो अट्रैक्शन जो चार्ज की वजह से हो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर बच्चे क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, कंप्लीटली ट्रांसफर है। तो बच्चे यहाँ पर ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा, तो भी दोनों एटम क्या हो जाएंगे, आपस में अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, इट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड। ये हो गया बच्चों आपका आयनिक बॉन्ड। ये आपको क्या समझना है, जो एक्चुअल में जो आयनिक बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा गड़बड़ क्या करता है, वो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मानता ही नहीं है। वो ये मानता है इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने गेन कर लिया तो मतलब बॉन्ड बन गया। ऐसे बॉन्ड कभी नहीं बनता है। बॉन्ड कब बनेगा, जब यहाँ पर क्या होंगे, दो चार्ज बनेंगे। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला ये होता है, यानी कि एक इस पे चार्ज पर ही डिपेंड करती है। अगर ये चार्ज 100% ना हो तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जितना चार्ज कंप्लीटली ट्रांसफर हो, जितना ज़्यादा चार्ज हो तो उतनी फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चे ये था आपका आयनिक बॉन्ड। अब जैसे मैं बात करूं, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं, तो बच्चे एग्जाम्पल के अंदर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार मैं जस्ट आपको
एग्जाम्पल के लिए एक बेसिक टर्म बता रहा हूँ, एक बार वो माइंड में रखो, फिर उसका मतलब भी पता चल जाएगा। तो इसमें याद रखो जनरली मेटल नॉन मेटल बॉन्ड। क्या याद रखना है बच्चों? जनरली मेटल नॉन मेटल बॉन्ड, ये होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो कौन सा था? इसका अगला टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे जब मैं यहां कोवलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो कोवलेंट बॉन्ड ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि आयनिक बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके बारे में हमें क्या जानना है? तो बच्चे जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कब बनेगा? तो हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ two atoms is present in between the nucleus of both atoms। ये दोनों के क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि जो दो न्यूक्लियस हैं, एक एटम दूसरा एटम उसके बीच में होते हैं। कैसे? जैसे देखो बच्चे, ये एक ए एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा क्या है? बी एटम्स। अब जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज करो इसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन दोनों के क्या हो जाएंगे? ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इसके हैं। या मैं इसके एक आधा और भी दिखा देता हूँ, जैसे ये है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाए? इन दोनों के सेंटर में आ जाए। एक ये बोलते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं? या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, बोथ electrons present in center is shared by both atoms या both nucleus। यानी कि जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको क्या किया? इन दोनों ने शेयर किया। कैसे? अब ये यहाँ है, अब ये यहाँ पर क्या हो जाए? ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। कैसे आएगा? तो बच्चे देखो, ये ए है और दूसरा जो बी है ये समझ लो ये बी है। या मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, लाइक इस टाइप से। अब क्या हुआ? ये इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों कहाँ हैं? इन दोनों के सेंटर में। अब इन दोनों के सेंटर में है, या इसको आप और अच्छे तरीके समझो, ये देखो ए है, ये बी है, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स था, ये इसका था। अब ये यहाँ आ गया और ये दोनों यहाँ आ गए। तो यानी कि ये दोनों कहाँ हैं? यहाँ। ये दोनों बीच में हैं। अब जब ये बीच में होंगे तो क्या हो जाएगा? इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। वो बॉन्ड क्या है? तो बच्चे यहाँ जो बॉन्ड बनता है, ये जो ऑर्बिटल है ये कुछ ओवरलैप करते हैं। ये जो बेसिक डेफिनेशन है इसमें हम बोलते हैं जो ये बना, इसको इसने भी शेयर किया और इसने भी शेयर किया। इस वजह से क्या बन गया? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए तो ये क्या हो जाता है? आपस में अटैच हो जाते हैं। इसको बच्चे अगर मैं एक अच्छे वेन्यू में बोलना चाहूँ तो वो क्या होगा? तो बच्चे इसकी एक मैं डेफिनेशन और लिख देता हूँ, वो आपको डेफिनेशन देखनी है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो, इसे हम कहते हैं इन कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। बच्चे यहां मत ये मत समझना ट्रांसफर आ गया तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ट्रांसफर हम वर्ड वहां यूज करते हैं। यहां क्या आएगा? आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटॉमिक ऑर्बिटल टू दी अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या आएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अब ये यहां पर क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जब ये ए अलग है इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल,
बी इज एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ जहाँ ये दोनों क्या हुए, ओवरलैप किए, यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फिर क्या आएगा बच्चे, देन बोथ ऑर्बिटल, बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर। अब बच्चे दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करेंगे तब क्या करेंगी, जब ओवरलैप हो जाएगा तब ये क्या करेंगे, देन फॉर्म्ड ए बॉन्ड। क्योंकि जब ये ओवरलैप हो गई तो ओवरलैप होने के बाद क्या हो जाता है, वो स्ट्रांगली अटैच हो जाती हैं। जब वो स्ट्रांगली अटैच हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो वो बच्चे कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चे बात ये आ जाती है, ये तो हमने इतना पढ़ लिया, तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे। तो बच्चे इसके एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे, जनरली नॉन मेटल क्या बच्चों, जनरली नॉन मेटल बॉन्ड। जो दो नॉन मेटल के बीच में बने उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी मैं एग्जैक्ट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक टर्म और पेंडिंग है, तो बच्चे हम वो भी डिस्कस कर लेते क्या है, क्योंकि हमें मेनली ये तो पता चल गया कि कौन आयनिक बॉन्ड होगा और कैसे कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखो अब बच्चे जो हमारी टर्म आती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा, क्योंकि आपका जो मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक है ये मैं अलग वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से जज कर पाओ। तो बच्चे वो बेसिक आइडिया क्या है, उसके लिए हमें सारों से पहले क्या पता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता हो वो क्या होती है। तो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पावर टू अट्रैक्ट, याद रखना गेन मत लिखना, ठीक है, पावर टू अट्रैक्ट दी शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो क्या करे, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो माइंड में क्या आ गया, कौन सा बॉन्ड है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोई एक A है और एक B है, ये बॉन्ड है, ये दोनों क्या हैं, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक A है और एक B है। अब बच्चों अगर B क्या है, पावरफुल, B क्या है, पावरफुल। एक कहावत सुनिए ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि B क्या है, पावरफुल है, तो क्या हो जाएगा, अगर जिसके लाठी है तो भैंस उसी की होगी। तो बच्चे B पावरफुल है तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो क्या करता था, इसको अपने पास उठा के रख लेता था, बट ये क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ आपको एक बात बताई थी कि जैसे कुछ आपके रिलेटिव ऐसे होते जो क्या कहते हैं, बस हमारे घर आ जाओ बोलते बोलते हैं बट कभी लेके नहीं जाते। या जैसे आपको कोई एक फ्रेंड होगा, आप उसे कई बार बोलो कि हमें आपका घर दिखाओ, तो बोलेगा चलो आज मेरे घर चलो, बट वो कभी अपने घर का एड्रेस ही नहीं बताता कि ताकि आप उसके घर चले जाओ। तो आपको सेम देखना, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, गेन नहीं करेगा। ठीक है, अब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ बट अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब अट्रैक्ट करेगा तो बच्चे इसके ऊपर क्या आएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पर क्या हो, ये चार्ज का, यानी कि चार्ज थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाए, जो ये साइन है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, इसे हम बच्चे बोलते हैं पार्शियली चार्ज। क्या बोलते हैं, पार्शियली चार्ज। जो क्या हो, हल्के से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से हुए हों, यानी कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ आ गए यहाँ थोड़े से, तो इसके ऊपर क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इससे दूर चले गए तो इसके ऊपर क्या हो गया बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये होती है बच्चे आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब बच्चे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद कि आगे क्या है। तो बच्चे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी, जो आज का टॉपिक है वो यहीं से आएगा।
तो बच्चे क्या है आज का टॉपिक, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये एक अच्छा टॉपिक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये क्या हो गया? डिफरेंस से पता चल रहा है किसी दो के बीच में हो गया ना, यानी कि दो के बीच का डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस। तो उससे पहले हमें क्या पता हो, कुछ की इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता हो। तो बच्चे यहाँ मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वो क्या है, सिर्फ याद रखो सारों से पहले आपको जो आपकी 2p वाली है, या मैं बात करूँ सेकंड जो आपका पीरियड है, वो आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कुछ नहीं करना है, इसकी होते हैं 4.0, 0.5 कम करते जाओगे तो इसकी कितने आ जाएगी? 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 एंड 1.0। हाइड्रोजन की स्पेशल याद रख लेना, 2.1 होती है। कितनी होती है? 2.1। तो अब बच्चे क्या है, अगर ये डिफरेंस यानी कि जो ये डिफरेंस है ये कितना हो जाए? मोर देन 1.7, यानी कि 1.7 से क्या हो जाए? ज़्यादा। तो बच्चे हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बोलते हैं पोलर। क्या कहते हैं बच्चों? पोलर। या तो हम उसे पोलर बोलते हैं, ये समझ लो, या हम उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल। ये कहाँ से आए? जिनके अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। वो क्या होते हैं? आयनिक मॉलिक्यूल। अगर बच्चों ये ही किसी का डिफरेंस क्या हो जाए, यानी कि डिफरेंस लेस देन 1.7, ये लिख सकता हूं। जिनका डिफरेंस 1.7 से क्या हो बच्चों? कम हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसके लिए बच्चे हम टर्म यूज करते हैं नॉन पोलर। क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों? नॉन पोलर, या जिसे हम बोल देंगे कोवलेंट। क्या बोल देंगे बच्चों? कोवलेंट। यानी कि अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चेक करना है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इससे ज़्यादा हो इज कॉल्ड पोलर, इससे कम हो इज कॉल्ड नॉन पोलर। अब एक बात आ जाती है, अगर किसी का डिफरेंस इसके इक्वल हो तो उसके लिए बच्चे क्या होता है? तो उसके लिए देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये कितना हो जाए? ऑलमोस्ट या अप्रोक्स 1.7, जिसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1.7 हो गया तो बच्चे हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड सेमीपोलर। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? सेमीपोलर। तो आपको ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, यानी कि जो ये चीज़ें हैं इसे हम क्या कहते हैं? पोलर को वाटर सॉल्युबल। ये जो आई नॉन पोलर, ये क्या होंगे बच्चे? वाटर इनसॉल्युबल। अब बच्चों बात यहाँ पर ये उठती है, वाटर क्या होगा? यानी वाटर पोलर है या नॉन पोलर? तो सारे पहले आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे। तो वाटर होता है बच्चे H2O, ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5, हाइड्रोजन कितनी है? 2.1, कितना आया? 1.4, यानी कि कुछ इससे थोड़ा कम है। इसका मतलब भी क्या होना चाहिए? अप्रोक्स या अराउंड सेमीपोलर होना चाहिए। कि वाटर हमारा क्या सेमीपोलर होता है? बट हमने क्या पढ़ा हुआ है जी? वाटर तो पोलर होता है, सेमीपोलर कैसे बोल दिया आपने? यही पढ़ा हुआ है ना। तो जो वाटर है पोलर क्यों होता है बच्चों? उसका रीजन होता है, वाटर के पास क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोन पेयर। क्या लेता है बच्चे? इसके पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। अब बात ये होती है लोन पेयर क्या बीमारी है, वो इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। इस लोन पेयर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे अब ये हमें पता चल गया वाटर क्या है? पोलर। यानी कि वाटर पोलर है। और केमिस्ट्री में याद रखना क्या चीज? लाइक डिजोल लाइक, या इसको आप डेली लाइफ में जो एक वर्ड यूज करते हो टिट फॉर टैट, तो एज इट इज यही होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। यानी कि जो पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होना स्टार्ट करेगा, यानी कि पोलर पोलर में, और नॉन पोलर किस में करेगा बच्चों? नॉन पोलर नॉन पोलर में। ठीक है, यही आपको करना है।
पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो उसी में आपको ये सारे आइडिया लगाने हैं, डिफरेंस निकालना है, आपको सारा का सारा इसमें आइडिया हो जाएगा। ओके बच्चा।